लो आ गया फिर से एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स और इस बार मेज़बानी करेगा भारत, लेकिन दिल्ली नहीं, गुजरात अहमदाबाद शहर में। वही कॉमनवेल्थ गेम जिसके नाम पर भारत की प्रतिष्ठा कभी दुनिया के सामने सवालों में घिर गई थी। भ्रष्टाचार के आरोप, प्रबंधन की नाकामी और राजनीतिक भूचाल 2010 की यादें आज भी ताज़ा है। यह वही साल है जिसने भारत की छवि को दुनिया में सवालों में घेर दिया था। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे जो गर्म है। आज के इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेज़बानी और 2010 की विवादित विरासत के बीच की कड़ी पे। कहा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की बची खुची छाया है। गुलामी मानसिकता का प्रहरी भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत जैसे उभरते वैश्विक देश के लिए कॉमनवेल्थ की सदस्यता कई बार औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक भी बताई जाती है। आलोचक कहते हैं इस खेल में प्रतिष्ठा तो ब्रिटेन की बढ़ती है, लाभ भारत को क्या मिलता है। बदनामी और विश्व में भद्द ऐसी पिट चुकी है, लेकिन इन सब के बीच पीएम के शब्दों में नए ऊर्जावान भारत को एक बार फिर मौका मिला है दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का। 2010 जहां से कहानी बिगड़ी, यानी कि नवंबर 2003 भारत ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी जीती। जश्न भी मना, कनाडा प्रतिद्वंदी था लेकिन बाजी भारत ने मार ली थी। 2004 में सुरेश कलमाड़ी आयोजन समिति के अध्यक्ष बने। तत्कालीन खेल मंत्री, मुझे याद है कि तत्कालीन खेल मंत्री सुनील दत्त ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन पीएमओ की सिफारिश के आगे बात नहीं बनी। इसके बाद जो हुआ वह किसी थ्रिलर से कम नहीं था। बजट बढ़ता गया, खर्च लहराते गया और देश का भरोसा डगमगाते गया, क्योंकि स्टेडियम के बाहर ही गिर गया था पूरा सिस्टम। मुझे आज भी याद है, मैं भी साक्षी था। 21 सितंबर 2010 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर 95 मीटर का फुट ओवर ब्रिज धड़ाम हो गया। 27 मजदूरों के घायल होने से आयोजन के साख पे चोट लगी थी। आर्मी तक को बुलाना पड़ा और सिर्फ 4 दिनों में सेना ने एक अस्थायी ब्रिज बनाकर व्यवस्था संभाली। दुनिया हंस रही थी, पर सैनिकों ने देश की इज्जत बचा ली। एक तरह से भ्रष्टाचार का कॉकटेल देखने को मिल रहा था। जिसे भी देखिए कोई आरोपों से बचा नहीं। खराब निर्माण ही अकेली समस्या नहीं थी। तब अंतर्राष्ट्रीय टीमें दिल्ली पहुंची तो अक्षरधाम स्थित गेम विलेज के हालात पर शिकायत की। कहा कि यह सफाई यहाँ बेहद खराब है, काम अधूरा था और वह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी। यमुना बैंक पर बने गेम विलेज स्थित जल भराव वाले फ्लैटों और कमरों में घूमते आवारा कुत्ते की तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया में छा गई। स्कॉटलैंड ने तो साफ कह दिया कि स्थिति असुरक्षित है और अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो खेल रद्द करने पर विचार करना चाहिए। टॉयलेट पेपर 4,000 रुपये, छाता 6,000 रुपये और TSR सिस्टम यानी टाइमिंग स्कोरिंग रिजल्ट पर 141 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह आंकड़ा नहीं, यह वह तमाचा था जिसने भारत की छवि को चोट पहुंचाई। CAG, CVC, CBI की रिपोर्ट एक के बाद एक खुलासे करती गई। 24 अप्रैल 2011 सुरेश कलमाड़ी की गिरफ्तारी हुई। उनके करीबियों ललित भनोट और VK वर्मा भी जेल पहुंच गए। राजनीतिक का तांडव भी मचा। यूपीए सरकार पहले ही 2G घोटाले की आग में जल रही थी। CWG ने इस आग में और घी डाल दिया। तब बीजेपी ने मोर्चा खोला। शीला दीक्षित के इस्तीफे की मांग हुई। कांग्रेस के अंदर भी खेमेबाजी शुरू हो गई। कलमाड़ी वर्सेस शीला दीक्षित, खुली तकरार, खुली बदनामी। इसके बाद आया फिर अन्ना आंदोलन। देश सड़कों पे था, युवाओं का गुस्सा बुलंदी पे, और इसका सीधा असर 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी थी। अब 2025-2030 भारत को दूसरा मौका मिला है, यानी 15 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान आया। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी भारत करेगा और यह आयोजन होगा गुजरात के अहमदाबाद में। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की कार्यकारी समिति ने 100वें साल के शताब्दी संस्करण के लिए अहमदाबाद को चुना है। अबुजा यानी नाइजीरिया भी उम्मीदवार था, लेकिन भारत ने अंतिम बाजी मार ली। तो सवाल यह है
कि क्या भारत 2010 की बदनामी से आगे बढ़कर दुनिया को एक नई कहानी सुना पाएगा? क्या नई दिल्ली का करप्शन अब अहमदाबाद की काबिलियत में बदल पाएगा? क्या 2030 कॉमनवेल्थ गेम भारत की वैश्विक छवि को नया रूप देगा? यह दूसरा मौका है भारत के लिए भी और कॉमनवेल्थ गेम के लिए भी, और हम यहीं से अपनी नज़र नहीं हटाएंगे। यह सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, यह भारत की प्रतिष्ठा, क्षमता और संकल्प की परीक्षा है। अहमदाबाद 2030, क्या यह सवाल बदलेगा इतिहास? क्योंकि यह वही गेम है जिसकी वजह से 2010 में भारत की साख पर दाग लगे थे। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और भारी अव्यवस्था, इन सब ने भारत की छवि को झकझोर दिया था। लेकिन अब 20 साल बाद भारत को मिला है एक दूसरा मौका। कई विशेषज्ञ कहते हैं भारत को इसमें कोई बड़ा आर्थिक या रणनीतिक लाभ नहीं मिलता, लेकिन कॉमनवेल्थ भारत के लिए अपने खेल क्षमता दिखाने का मंच भी है, इसलिए भारत इसे हल्के में नहीं ले सकता। कहा जाता कि 2010 का घोटाला 2014 के राजनीति को आकार देने वाली घटनाओं में शामिल था। अब यह भारत पर है, क्या वह 2010 की शर्म को 2030 की शान में बदल पाएगा? दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हैं और अहमदाबाद अब नई परीक्षा का केंद्र है। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले ने भारत के साख को झटका दिया था। अब 2030 में मोदी सरकार को पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सम्मान की अग्नि परीक्षा देनी होगी। 2030 भारत के लिए दूसरा मौका है, इस बार नई पीढ़ी की अगुवाई में डिजिटल तकनीकों और पिछली गलतियों से सीख लेने की है। यह पीढ़ी सफल होती है तो 2030 का उद्घाटन समारोह भारत के लिए पुरानी शर्म से निकलकर ईमानदारी और क्षमता के साथ वैश्विक मंच पर अपनी नई इबारत, नई पहचान बना सकने का मौका होगा। यहाँ फिर से बता दें कि भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए थे, लेकिन वह आयोजन खराब योजना, निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप की वजह से प्रभावित हुआ था। उस विवाद की याद 2030 की तैयारी के दौरान हमेशा बनी रहेगी। अब सरकार के लिए जिम्मेदारी बड़ी हो गई है कि वह यह साबित करे कि उसने पहले जो सीख ली और समय पर पारदर्शी, सफल और बजट में रहकर गेम्स आयोजित कर सकता है। जो आयोजन देश के लिए गर्व का विषय होना चाहिए था, वह लूट खसोट का उत्सव बन गया था। उस समय की कांग्रेस नीति सरकार और आयोजन समिति की अध्यक्ष सुरेश कलमाडी के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ था। तब दिल्ली के साथ साथ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। धन्यवाद।